जल्द ही विधानसभा चुनाव है, लेकिन राजनीति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। राजनीति जो दिल्ली में हो रही है वो दरअसल महिलाओं को लेकर हो रही है, अम्बेडकरवाद को लेकर हो रही है, राजनीति दलितों को लेकर हो रही है, राजनीति गरीबों को लेकर हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात सामने आई है कि राजधानी दिल्ली के चुनावों में इस बार पुरुषों की कोई ज़रूरत नहीं है। कल एक वीडियो सामने आया परवेश वर्मा के घर से, और परवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि बीजेपी के नेता हैं और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र यानी कि जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने वाले हैं वहीं से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वहां वो अपने कार्यालय पर 1100 रुपये महिलाओं को बांटते हुए नजर आए। और ये कोई वीडियो लीक होने का मामला नहीं है, ये वीडियोस ऐसा माना जा रहा है कि खुद चलवाई गई हैं और कोई रोक नहीं थी। खास तौर पर अगर बात की जाए उस कॉन्स्टिट्यूंसी की, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वहाँ पर महिलाएं अमूमन जा रही थी, मीडिया को बाइट दे रही थी। हालांकि पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन सवाल किए आम आदमी पार्टी ने कि आखिर क्यों नहीं ईडी और सीबी इनके ऊपर रेड मारती है, क्योंकि ये 1100 रुपये ऐसे खुलेआम महिलाओं को दे रहे हैं। हैरत की बात ये भी है कि बीजेपी ने जो 1100 रुपये देने का वादा किया उसके साथ एक कार्ड भी जारी किया, और उस कार्ड पर 2029 तक का ब्यौरा है कि हर महीने जिस महीना का कार्ड बन जाएगा उसे 1100 रुपये मिलते रहेंगे। ये तो रही बीजेपी की बात। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि ये आपका येलो कार्ड है और इस कार्ड को संभाल कर रखना और वोट केजरीवाल को देना। अगर केजरीवाल की सरकार बनेगी तभी पैसे मिलेंगे। ये हर महिला को बाकायदा समझाया जा रहा है हिंदी में, और ऐसी एक नहीं 4-5 वीडियोस सामने आई हैं। तो यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि राजधानी दिल्ली में चुनावों के मद्देनजर पुरुषों की कोई ज़रूरत नज़र नहीं आ रही किसी भी पार्टी को। तो पुरुषों का वोट ऐसे हालात में इलेक्शन कमीशन को खत्म कर देना चाहिए और महिलाओं से ही वोट की मांग करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि यहाँ पर पुरुषों की वोट की किसी की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात यह है, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पैसा बांटा जा रहा है इस पर कोई भी अंकुश नहीं है, और यहाँ पर साफ है कि अब राजनीति जो है मुद्दों पर नहीं पैसा बांटने पर होगी कि कौन कितना ज़्यादा पैसा महिलाओं को बांट सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में दोनों पार्टियां वोटर्स को साधने के लिए पैसे का लुभान देती हुई नजर आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ वोट के टाइम पर महिलाओं को 2100 रुपये या 1100 रुपये देने की बात की जाएगी। ना सड़कों की बात होगी, ना नालियों की बात होगी, ना साफ पानी की बात होगी, ना स्वास्थ्य की बात होगी, ना स्कूलों की बात होगी। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर राजधानी दिल्ली की राजनीति को ये हुआ क्या है, और राजनेता इस तरह की शर्मनाक हरकत पर क्यों उतारू हो गए हैं। इसकी शुरुआत हालांकि आम आदमी पार्टी ने की है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आम आदमी पार्टी कहती है कि उनके तमाम दावे हैं, तो आम आदमी पार्टी 1100 रुपये परवेश वर्मा के देने से इतना घबरा हो जाती है। आम आदमी पार्टी को इतनी ज़्यादा बौखलाहट की हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल की सीट से अगर महिलाओं को किसी और ने 1100 रुपये दे दिए, जबकि वो 2100 रुपये देने का दावा कर रहे हैं, तो कहीं अरविंद केजरीवाल हार ना जाए। वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने जो स्कीम शुरू की है वो स्कीम इतनी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितनी आपको समझ में आ रही है। इस स्कीम में कई लूप होल्स हैं और कई ऐसी छुपी हुई बातें हैं जो आपको पता ही नहीं है। दरअसल हाल ही में 3 महिलाओं ने FIR दर्ज करवाई है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, और साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने भी एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि अगर किसी महिला के साथ महिला सम्मान योजना के तहत फ्रॉड हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं होगी। यहाँ पर दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग और दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री आतिशी हैं और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, यही आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल मेन ये भी पूछा जाना चाहिए कि जिस तरह से प्रलोभन दिया गया है महिलाओं को लेकर, और महिलाएं जाहिर है कि किसी गरीब महिला को अगर 2100 रुपये का लालच दिया जाएगा तो वो वोट की जो है लालच में ज़रूर आ जाएंगी। लेकिन जिस तरह से मुद्दों को दरकिनार करके सिर्फ पैसे की राजनीति राजधानी दिल्ली में चल रही है, ये प्रश्न खड़े करने वाला भी है और चिंता का विषय भी है, क्योंकि आने वाले समय पर इससे बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हाल फिलहाल दिल्ली में बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, महिलाओं पर राजनीति जोरों से कर रही है। और ऐसे में आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं उस पूरे मामले में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।